और हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार कुंदन बैरकपुर से इस वक्त लाइव मौजूद हैं। रविशंकर दत्ता के पास भी आपको लिए चलेंगे। रुपेश कुमार हमारे संवाददाता दक्षिण 24 परगना में ही मौजूद हैं। रुपेश, पहले आपके पास आता हूं। दक्षिण 24 परगना से यह खबर सामने आ रही है कि जगह जगह छिटपिट हिंसा हुई है। बीजेपी ने आरोप लगाया है टीएमसी कार्यकर्ताओं पर, टीएमसी की तरफ से बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा है। क्या अपडेट है इसे लेकर? देखिए, दक्षिण 24 परगना में ही ये रायदिघी विधानसभा क्षेत्र है और रायदिघी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं पलाश राणा। हाँ। उनको मतदान केंद्र के अंदर जाने नहीं दिया गया है, जबकि जितने उम्मीदवार हैं सब मतदान केंद्र तक जाते हैं। ये एक प्रोसेस भी है, लेकिन एक मतदान केंद्र पर उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। और पलाश राणा ने ये कहा कि जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने उनके साथ धक्का मुक्की की और उनको अंदर बूथ में जाने नहीं दिया। और ये तब स्थिति है जब जिस तरह से सियासी रूप से ये कहा जा रहा है कि यह जो पूरा इलाका है, जो नॉर्थ 24 परगना हो या फिर दक्षिण 24 परगना, हावड़ा और कोलकाता, ये टीएमसी का एक गढ़ है। उसी तरह से टीएमसी का तो गढ़ है, लेकिन रुपेश ये मुमकिन कैसे हो पा रहा है? इतनी जबरदस्त सिक्योरिटी फोर्सेस इस बार लगाई गई हैं, केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, पहली बार एनआईए तक को डिप्लॉय किया गया है, उसके बावजूद भी हिंसा हो रही। देखिए, एनआईए तक को डिप्लॉय किया गया और सीआरपीएफ के डीजी भी दक्षिण 24 परगना में ही मौजूद हैं। हाँ। वो डायमंड हार्बर से लेकर के फाल्टा के इलाके में एरिया डोमिनेशन में लगे हुए हैं। अजय पाल शर्मा, जिनके साथ मैं इस वक्त मौजूद हूं, अजय पाल शर्मा भी इसी इलाके में है, वो भी एरिया डोमिनेशन का काम कर रहे हैं और पूरी रात यही काम हुआ है। बावजूद इसके बख्तरबंद गाड़ियां हैं, सीआरपीएफ की पूरी जो बल है उनके साथ वो बसेज हैं, बाकी व्हीकल्स हैं, और उसके बावजूद अगर इस तरह के हालात पैदा होते हैं कि किसी उम्मीदवार को मतदान केंद्र तक नहीं जाने दिया जा सकता है, तो ये समझा जा सकता है। मैंने गढ़ और किले की चर्चा इसलिए की क्योंकि सियासी रूप से जिस तरह से कहा जा रहा है कि टीएमसी का किला है, उसी तरह से सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को अपने किले में तब्दील किया है और उसके बावजूद उनकी आवाजाही पूरी रात से लेकर के अभी तक एक एक मतदान केंद्र का दौरा। जो तस्वीरें हैं वो सामने भी आ रही हैं। एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। कुमार कुंदन भी हमारे साथ बैरकपुर से बने हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। कुमार कुंदन, हिंसा की जो तस्वीरें हैं वो अलग अलग स्थानों से सामने आ रही हैं और ये पश्चिम बंगाल में परेशानी भी है। वो जो तमाम मुद्दे रहे हैं, चाहे एसआईआर का मुद्दा हो, महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, ये जो टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प होती है, एक मुद्दा ये भी है। आप जहां पर मौजूद है वहां पर कैसी स्थिति देखने को मिल रही है फिलहाल? देखिए, जिस इलाके में मैं हूं, बैरकपुर का ये इलाका है। आपको याद होगा कि यहाँ पे थोड़े दिन पहले जिंदा बम मिले थे, उसके बाद ये पूरा का पूरा इलाका हाइपर सेंसिटिव हो गया था। और अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पे अमित शाह ने भी आके रैली की और प्रधानमंत्री का भी यहाँ पे अमित शाह ने रोड शो किया और प्रधानमंत्री की रैली हुई। लेकिन अगर चुनाव की बात करें तो चुनाव कम से कम शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। मौसम का मिजाज थोड़ा ज़रूर बदल गया है, हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। इसके बावजूद भी लोग लाइनों में लगे हुए हैं और अपनी कतार का इंतजार कर रहे हैं। तो शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो रहा है। हाँ, शांतिपूर्ण से हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं। जगदल में जैसा थोड़े दिन पहले जिस तरह की घटना हुई थी, उसके बाद से कोई ऐसा मतलब डर भय का तो माहौल ना वैसा कोई डर भय का माहौल नहीं, एकदम शांति से ही सब कुछ दे रहा है। हाँ। क्या मुद्दे हैं जो इस बार के चुनाव में ऐसे? इसके बारे में तो आप लोग सब देख ही रहे हैं। कैसा चुनाव हो रहा है? कहीं कोई दिक्कत? बढ़िया नहीं, परेशानी नहीं है? दिक्कत नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। मैम, आप लोग भी वोट डालने के लिए आए हैं, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेज वगैरह है यहाँ पे? हाँ, नहीं, दिक्कत नहीं है। अच्छा मैम, कोई लाइन में कितनी देर से हैं आप? वैसे अभी आए हैं? अच्छा, और आराम से वोट डाल रहे हैं? हाँ। फोर्सेज वगैरह सब लोग हैं साथ? सभी है। मैम, आप लोगों को कोई परेशानी हो रही है यहाँ पे? कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं हो रही है। तो प्रगति में आपको जो तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, ये लोग अपनी अपनी कतारों में खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। एक अच्छी बात यह है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने मोर्चा संभाला हुआ है और 2-3 तरीके से 100 मीटर का उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींचा हुआ है कि 100 मीटर के उधर अगर कोई आया तो उसको अपना कार्ड और तमाम तरह की चीज़ें दिखानी पड़ेगी। और जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उन्होंने पूरा का पूरा, आप देखिए कि बूथ पे
लाइन बाय लाइन एक एक करके जो है लोगों की एंट्री हो रही है और एक एक करके लोगों को दे रहे हैं। तो जो ग्रामीण इलाका है, मतलब मैं जिस इलाके में हूँ बैरकपुर, वो शहरीकृत इलाका नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन इतना ज़रूर है कि भीड़ जो है अभी भी 11 बजने जा रहे हैं और इसके बावजूद भी सुबह 7 बजे से लोगों की कतारें यहाँ पे और यही सबसे अच्छी बात है, फर्स्ट फेज की वोटिंग के दौरान भी ये शानदार ट्रेंड पश्चिम बंगाल में देखने को मिला था। तकरीबन 93% वोटिंग हुई और सेकेंड फेज की वोटिंग चल रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो पहले चरण का वोटिंग परसेंटेज है उसको भी पीछे छोड़ दिया जाएगा।